Good evening, everyone, and welcome back to my online classes, नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर अभी आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप लोगों का थर्ड लेक्चर होना है सेट थ्योरी का, जिसका टॉपिक है सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपरसेट। हिंदी में कहेंगे तो उपसमुच्च, अधिसमुच्च और वास्तविक उपसमुच्च। अलग अलग हम लोग यहां समझेंगे। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए देखिए, यहां पर आपका टॉपिक है आज सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे उपसमुच्च। क्या बोलेंगे? उपसमुच्च। इसको बोलेंगे वास्तविक उपसमुच्च, वास्तविक उपसमुच्च, और इसको बोलेंगे अधिसमुच्च। आज का पूरा क्लास हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे। एक बड़ा सा टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को हम लोग सही से समझेंगे। तो सबसे पहला जो है आपके पास सबसेट, इसको समझना है। आपको समझाए हैं कि कोई भी अगर मिडिल ब्रैकेट देते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते हैं तो वह हमारा सेट होता है। मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब कुछ भी लिखते हैं तो वह हमारा सेट होता है। सेट में समुच्च, इंग्लिश में सेट बोलते हैं, हिंदी में समुच्च बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को 11th में इतना तैयार कर देंगे कि 12th में आप लोगों को इंग्लिश मीडियम समझ में आने लगे, ऐसा बना देंगे आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा। तो ये ABCD आपके पास है, ये सेट है। अब यहां पर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 मेंबर है, जिसको सिंबल में NA लिखेंगे इस तरह से। इसको पढ़ेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, है ना। इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी में कहेंगे सेट ए में अर्थात समुच्च ए में सदस्यों की संख्या, ये इसको बोला जाता है, सदस्यों की संख्या। एक दूसरा सेट मान लीजिए आपके पास B है और B में हम ABCDEF ले लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 सेट आपके पास है। एक सेट A है जिसमें ABCD है, दूसरा सेट आपके पास B है जिसमें ABCDEF है। तो A के अंदर कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 3 एलिमेंट हैं। B के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो गिनिए, यहां 6 एलिमेंट हैं। A का सारा मेंबर B में है, A का सारा मेंबर B में है। यदि एक सेट का सारा मेंबर दूसरे सेट में हो ना, तो पहला को दूसरे का सबसेट बोलते हैं बच्चों, सबसेट। ये जो सिंबल यहां दिए हैं, बीच में जो संकेत है, सिंबल है, उसी को सबसेट पढ़ा जाता है। सबसेट मींस उपसमुच्च, है ना। सो पहला सेट दूसरे सेट का उपसमुच्च हो गया, पहला सेट दूसरे सेट का उपसमुच्च हो गया, सबसेट हो गया। A B का सबसेट हो गया यहां पर। और इसे हम क्लियर समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन अब बताना चालू करते हैं। पहले उपसमुच्च का, किसका डिफिनेशन? उपसमुच्च का। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसेट बोलेंगे। कहता है यदि किसी सेट A का प्रत्येक सदस्य सेट B में हो तो A को B का सबसेट कहते हैं। सेट A को B का सबसेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां एग्जाम्पल है। अगर हम A लेते हैं जिसमें मेंबर है आपका 1 2 3, 1 2 3। B आपके पास दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। यहां 2 सेट आपके पास है। देन मतलब तब बताइएगा, A का प्रत्येक मेंबर B में है कि नहीं है? A का प्रत्येक मेंबर B में है। तब हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। हमारा डिमांड बस इतना है कि A का सारा मेंबर कहां होना चाहिए? B में। मिल गया। लेकिन B का सारा मेंबर A में नहीं है,
तो बी ए का सबसेट नहीं होगा, इसको कट कर देंगे, है ना। इसको पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, और इसको पढ़ेंगे बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब ए जो है बी का उपसमुच्चय है, पर बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहां एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं, जवाब दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, पी लिए हैं हम यहां पर, पी एक सेट, पी लिए मतलब पी नाम समझिएगा, पी एक सेट ले लिए हैं यहां, जिसमें मेंबर है ए बी सी, और ये क्यू है, इसमें भी ए बी सी है। जवाब दीजिए, पी का सारा मेंबर क्यू में है कि नहीं है? पी का सारा मेंबर क्यू में है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर पी में ए बी सी है और क्यू में भी ए बी सी है, तो पी का सारा मेंबर क्यू में है, और क्यू का सारा मेंबर पी में है कि नहीं है? तो वो भी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी क्यू का सबसेट हो गया एंड क्यू पी का सबसेट हो गया। पी क्यू का सबसेट है और क्यू पी का सबसेट है। तो ये सबसेट समझ में आया या नहीं? एक सेट का सारा मेंबर अगर दूसरे में होता है तो पहला दूसरे का सबसेट कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि n इक्वल टू, ये n नेचुरल नंबर है, अगर हम ऐसा लिख दिए डॉट डॉट डॉट, दूसरा हम w लिख दिए, होल नंबर जिसको कहेंगे पूर्ण संख्या का परिवार, 0 1 2 3 4 5 ऐसे 6 इस तरह से लिख दिए, और तीसरा आपके पास इंटीजर है बच्चों, इंटीजर पूर्णांक जिसको कहते हैं, ये पूर्ण संख्या है, और ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला आपका पूर्णांक है, ये आपका पूर्ण संख्या है और ये आपका पूर्णांक हो रहा है। डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट डॉट छोड़ दीजिए, ये आपका पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें n देख रहे हैं आप, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा जी सर, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। होल नंबर के पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो हमारा ये डिमांड नहीं है कि एक्स्ट्रा है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि नेचुरल नंबर सारा का सारा होल नंबर में है या नहीं, और होल नंबर सारा का सारा इंटीजर में है या नहीं। तो आप कहेंगे नेचुरल सारा का सारा होल नंबर में हो गया सर, होल नंबर सारा का सारा इंटीजर में हो गया, तो अब यहां पर देन तब n हो गया w का सबसेट, w हो गया इंटीजर का सबसेट। आगे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर का सबसेट है, फिर रियल नंबर का सबसेट है, यह सब बात भी हम समझेंगे आगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहां पर कमेंट रहता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में नहीं आया सर रिपीट कर दीजिए, ऐसी बातें आप लिख सकते हैं और हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे इधर से। तो ये आपका काम है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान आप पूरी तरह से हमसे क्लियरेंस ले लें, किसी तरह का डाउट हो तो खुल के आप हमसे बात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां नेक्स्ट बात करते हैं, अगला नोट एक और आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सब नोट है, आप याद रखेंगे। इफ x बिलोंग्स टू a और यहां है इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, तब हम बोलेंगे कि a जो है b का सबसेट है। ये आपका सबसेट का दूसरा डिफिनेशन हो गया, पहले तो लैंग्वेज में बता दिए थे आपको, है ना। स्लो पढ़ाएं, अच्छा धीरे धीरे देखो, ये तो और धीरे है, दरअसल में हम बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, और अगर लिखा हुआ होता पहले से ही तो फिर और तेजी से हो जाता, तो हम लिखा हुआ नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां ऑलरेडी हम लिख लिख के तुमको सिखा रहे हैं, तो ये अपने आप में ही स्लो है ना, घबराना नहीं है, जहां भी दिक्कत होगा हम उसको केयर करेंगे। देखिए यहां कहते हैं इफ x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट, आवाज कुछ आ रहा था, इफ x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b देन a इज सबसेट ऑफ b। ये क्या है बच्चों, इसको समझिए, ये क्या है मेन लाइन, यहां से इसको समझ जाइए। ये क्या कर रहा है, ये x a का मेंबर है, जैसे आपको हम समझाते हैं एक एग्जांपल, मान लीजिए हम a एक सेट लिए
और ये मिडिल ब्रैकेट ही सेट का पहचान है। इसके अंदर अगर हम ए बी सी लिख दिए, डी लिख दिए ऐसे, तो ए का मेंबर है, इसको सिंबल में ऐसे दिखाएंगे। ये बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। अगर आप पीछे का वीडियो देखिएगा तो क्लियर दिख जाएगा। अगर हम कहें यहां बी बिलोंग्स टू ए, ये बी ए का मेंबर हो गया, सी ए का मेंबर हो गया, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहा यहां पर? एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किसका सदस्य है? ए का। बीच में सिंबल है इंप्लाइज दैट का, इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट। मतलब यह हुआ यदि, इसको आप यदि भी बोलते हैं ऐसे, इंप्लाइज दैट। तो ध्यान दीजिए, यह बोलता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि एक्स किसका मेंबर है? ए का। और इंप्लाइज दैट कहता है कि हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब हमको पता चला कि एक्स कहां है? बी में है। पहले एक्स कहां था? ए में। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए के सारे एलिमेंट को, एक एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट को। बाद में वो सारा का सारा एलिमेंट कहां पाया गया? बी में। तो ए का सारा मेंबर बच्चों कहां पाया गया? बी में पाया गया। तो बताइए सबसेट का क्या डिफिनीशन है? जब एक सेट का सारा मेंबर दूसरे सेट में होगा तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा। तो यहां पर एक्स ए का सारा मेंबर है, सारा एलिमेंट है, सारा सदस्य है, और वो सारा सदस्य कहां पाया गया? बी में। तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यही नोट यहां लिखाए हैं, आपको ये दिमाग में रखना है। ये इजी डिफिनीशन है, ये इजी डिफिनीशन पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब हम दूसरे नोट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरा नोट क्या है। नोट अगला है आपका, कहता है यदि किसी सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो तथा सेट बी में कम से कम एक अतिरिक्त सदस्य हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट तथा बी को ए का सुपर सेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, परिभाषा समझिए। यदि किसी सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में है और सेट बी में कम से कम एक अतिरिक्त सदस्य है, मतलब बी में कुछ ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, वास्तविक उपसमुच्चय कहेंगे, और बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझिए। यहां अगर हम ए इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा सेट हम बी ले लिए जिसमें ए बी सी डी ले लिए हैं। अगर और मन है ज्यादा लेने का तो और ज्यादा ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां ई भी ले लिए। अब पढ़िए, बोला यदि किसी सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो। बताइए ए में कौन कौन सदस्य है? ए बी सी, ये तीनों दूसरे सेट में है कि नहीं है? बी में है कि नहीं है ना? तो ए बी सी दिख गया। और फिर कहा कि बी में कम से कम एक अतिरिक्त हो। कम से कम एक का अर्थ क्या होता है कि एक अतिरिक्त तो रहना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां गौर करिए, एक यहां पर डी ज्यादा है, ई भी ज्यादा है, तो एक या एक से अधिक ज्यादा होना चाहिए। तो ये ज्यादा है यहां पर, गौर करिए। अब ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। देखिए ये प्रॉपर में नीचे से लाइन हट गया, सबसेट में नीचे में लाइन होता है। ये देखिए नीचे में सबसेट में लाइन है, इसको सबसेट पढ़ेंगे। अगर नीचे में लाइनिंग है तो सबसेट पढ़ेंगे, और नीचे में लाइनिंग नहीं है तो प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, वास्तविक समुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और जो बड़ा है ना, जो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, देखिएगा जो बड़ा जो दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं कि वो भी नोट यहीं अट जाए, ऐसा बस। चलिए
दूसरा देखिए यहां ऐसे घुमा दिए तो इसको पढ़ेंगे बी इज ए सुपर सेट, जो बड़ा है वो सुपर सेट कहलाएगा ऑफ सेट ए। तो परिभाषा समझ लीजिए, यदि किसी सेट ए का सारा मेंबर बी में है और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, बी में कुछ एक्स्ट्रा अधिक है, तो छोटे वाले को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और बड़े वाले को सुपर सेट बोलेंगे। छोटे वाले को प्रॉपर और बड़े वाले को सुपर। सुपर मीन्स अधिसमुच्च, नाम आपको समझाए हिंदी में, अधि समुच्च। और प्रॉपर को बोलते हैं वास्तविक उपसमुच्च, वास्तविक उपसमुच्च। चलिए एग्जाम्पल और देते हैं, तब हमको जवाब दीजिएगा। यहां पर लिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट आर लिए जिसमें हम लिख दिए हैं 5 6 7 8, एस लिख दिए हैं हम 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां जवाब दीजिए कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, कौन किसका सुपर सेट है ना। कौन किसका प्रॉपर सबसेट है और कौन किसका सुपर सेट है, ये बताना है यहां, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि आर का सारा मेंबर एस में है और एस के पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो हम बोलेंगे आर इज, ऐसे लिखेंगे और इसी को कहेंगे कि आर इज प्रॉपर सबसेट, है ना, ऑफ एस। और एस बड़ा है तो ऐसे घूम जाएगा और इसको बोलेंगे एस इज ए सुपर सेट ऑफ आर। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये तो थोड़ी देर पहले बोले थे कि एक सेट का सारा मेंबर दूसरे में होगा तो पहला दूसरे का सबसेट हो जाएगा, और अब आप लिख रहे हैं प्रॉपर सबसेट। तो कौन है सबसेट और कौन है प्रॉपर सबसेट? तो यहां पर अगर आप ये बात लिखते हैं आर इज सबसेट ऑफ एस, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है और ये सही बात है। आर इज ए सबसेट ऑफ एस ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट भी हो जाएगा, जो वास्तविक उपसमुच्च होगा वह उपसमुच्च भी हो जाएगा, लेकिन जो उपसमुच्च होगा वो वास्तविक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? तो देखिए अभी आपको दिमाग बैठा दिए हैं कि प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट होने के लिए यह जरूरी है कि एक में कम हो और दूसरे में कुछ ज्यादा हो। जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक सुपर सेट नहीं बनेगा, तब तक प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। अब जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, यहां ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ये एस ले लिए, एस, और देखिए इसमें कुछ मेंबर लिखे हैं हम, है ना, कुछ तो मेंबर है, इसमें भी हम कुछ मेंबर लिखे हैं, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब जवाब दीजिए एस का सारा मेंबर टी में है या नहीं है? जवाब दीजिए एस का सारा मेंबर टी में है या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन है, तो भाई जब भी वीडियो देखिए तो कान में ब्लूटूथ लगा के तब सुनिए। एक तरफ कान एंगेज रहेगा, दूसरा तरफ दिखे सुनाई स्पष्ट देगा, अच्छा से सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा। और दूसरा हाथ में रख के कमेंट करने में लगा रहना है, समझते रहना है लगातार साथ साथ। तो देखिएगा यहां एस का सारा मेंबर टी में है और टी का सारा मेंबर एस में है, तो यहां एस इज सबसेट ऑफ टी बोलेंगे और इस बात में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही बात है। इसको पढ़ेंगे एस इज ए सबसेट, एस इज ए सबसेट ऑफ टी। अब ध्यान दीजिएगा, क्या टी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई अतिरिक्त एलिमेंट है क्या, कोई भी एक्स्ट्रा? तो आपका जवाब होगा सर टी में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या यहां पर ये प्रॉपर सबसेट होगा? तो प्रॉपर नहीं होगा, ये कट हो जाएगा इसे। और पढ़ेंगे एस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। एस टी का वास्तविक उपसमुच्च नहीं है, ये बात बोलेंगे।
समुच्च तो सबसेट तो है, उपसमुच्च तो है, पर वास्तविक उपसमुच्च नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो वास्तविक के लिए एक्स्ट्रा होना जरूरी है, एक्स्ट्रा होना जरूरी है। और जब ये एक्स्ट्रा है ही नहीं तो ये टी जो है एस का सुपर सेट नहीं होगा। ये सिंबल सुपर सेट जब ऐसे घुमा देते हैं ना ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं सुपर सेट। क्या पढ़ते हैं? ए इज ए सुपर, सुपर मीन्स अधि, सुपर सेट ऑफ सेट बी, ऐसे पढ़ेंगे। अब कट गया तो बोलेंगे टी इज नॉट ए सुपर सेट, नॉट ए सुपर सेट ऑफ, है ना, एस। चलिए, तो सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट में बताइएगा। चलिए एक जवाब पूछते हैं आपसे, यहां पर आप ही लोग कमेंट में लिखिएगा। यहां हम एन लिए, नेचुरल नंबर, और फिर दूसरा हम होल नंबर लिए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब जवाब दीजिएगा इसमें कौन जो है प्रॉपर सबसेट है और कौन जो है वो सुपर सेट है। जवाब दीजिएगा, आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपका जवाब क्या है। चलिए सारे बच्चे कमेंट में लिखिए तेजी से, कौन इसमें से प्रॉपर सबसेट है और कौन आपका इसमें से सुपर सेट है। जवाब दीजिए आप लोग। जवाब दीजिए आप लोग, कोई भी बच्चा कमेंट कीजिए, कौन इसमें से प्रॉपर सबसेट है और कौन इसमें से सुपर सेट है ना। यहां पर NW का प्रॉपर सबसेट है, NW का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। WN का सुपर सेट है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, इधर घुमा हुआ है तो, और इसको सुपर सेट बोलेंगे, सुपर सेट। चलिए एक छोटा सा और पूछ लेते हैं। मान लीजिए ए है और इसमें हम बिहार लिख दिए, बिहार, और बी लिखे हम इंडिया, या मानिए बिहारी सिटीजन लिख दिए, सिटीजन, और यहां इंडियन लिख दिए। मतलब इसमें बिहारी है, बिहारी है, इसमें भारतीय है। तो जवाब देना है कि कौन इसमें प्रॉपर सबसेट है और कौन इसमें सुपर सेट है। तो बताइए सारा बिहारी इंडिया में होगा कि नहीं होगा, है ना। पर सारा इंडियन बिहारी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। जिसमें ज्यादा है वो सुपर है, जिसमें कम है वो प्रॉपर है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि पहला का सारा दूसरा में होना चाहिए, कम ज्यादा से नहीं, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। अगला नोट समझिए आप लोग, अगला नोट है, हिंदी में ही लिखते हैं, रिक्त समुच्च। सभी समुच्च का उपसमुच्च होता है। आपको नोट नहीं करना है, कोई चीज नोट नहीं करना है, ऑलरेडी ये वीडियो उसी में रहेगा। और ये जो नोट लिख रहे हैं आपको, ये नोट आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, वहां से आप चाहें तो टच करके खोल के और फिर उसको लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम है नारायण कैरियर क्लासेस के नाम से, वहां आपको ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्च सभी समुच्च का उपसमुच्च होता है। अर्थात किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट ए के लिए हम लिखेंगे फाइव, फाइव नल सेट को दिखाता है, इसको फाइव पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको फाइव पढ़ते हैं। तो फाइव इज सबसेट ऑफ ए, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, ये याद रखना है।
कोई पूछेगा कि दुनिया में कौन ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट है, तो कहिएगा एम्प्टी सेट। पूछेगा क्यों, तो कहिएगा एम्प्टी के पास कुछ नहीं है। तो एम्प्टी के पास अगर कुछ होगा तो वह सबके पास होगा, और दरअसल में एम्प्टी के पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एम्प्टी के पास जो कुछ है वह इसके पास है, और जब इसके पास का सारा एलिमेंट ए में है तो ये इसका सबसेट हो गया। दूसरा आपको नोट याद रखना है क्या, सो देखिए बच्चों नोट, कहता है कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है। सबसेट मीन्स उपसमुच्चय, है ना। कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, अर्थात किसी सेट ए के लिए हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए ए हम यहां ले लिए और 1 2 3 लिखे, फिर से ए लिखे हैं तो ज्यादा तो नहीं ले लेंगे, नहीं तो ए कहलाएगा ही नहीं। अगर सेम ही चीज रहेगा तभी ए सेम कहलाएगा। 1 2 3। अब बताइए ये दो सेट है या एक सेट है, तो एक ही सेट दो बार लिख दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सेट माना जाएगा। अगर हम किसी का नाम लेकर के दो बार बोल दें कि देखो वहां मनीष है, देखो वहां मनीष है, तो दो आदमी तो नहीं हो जाएगा ना, वहां एक ही होगा। अब ये ए और ए है, जो मेंबर इसमें है वही मेंबर इसमें है, ये दोनों सेम है। अब बताइए ए का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं है, तो अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सबसेट। क्या बोलेंगे, सबसेट। प्रत्येक सेट, इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं प्रत्येक समुच्चय, है ना। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये याद रखिएगा लाइन, उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात है। अगला बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर नोट है आपका। या नोट नंबर तो दे नहीं रहे हैं, तो चलिए नोट नंबर क्या देना, बस नोट ही लिखते जाइए, नंबर नहीं दे रहे हैं आपको। अगला नोट पर ध्यान दीजिएगा, क्या है आपके सामने, कहता है द एम्प्टी सेट, ओह इंग्लिश, कोई भी रिक्त समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय किसी भी अरिक्त समुच्चय, लगातार इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का आदत है तो थोड़ा हिंदी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सब चीज हो जाएगा हिंदी मीडियम में भी। रिक्त समुच्चय किसी भी अरिक्त समुच्चय का वास्तविक उपसमुच्चय होता है। वास्तविक उपसमुच्चय होता है। अब इसको समझिए ये क्या कह रहा है, एवरी एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट में अगर मेंबर है ना बच्चों, जैसे मानिए ये सेट लिए, इसमें हम मेंबर लिख दिए, तो इसको नॉन एम्प्टी बोलेंगे। नॉन एम्प्टी मीन्स मतलब जो खाली नहीं है, इसी को हिंदी में अरिक्त बोलते हैं, इसी को हिंदी में अरिक्त। और ये देखिए अगर ऐसे लेके ऐसे खाली छोड़ दिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, तब इसको एम्प्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्प्टी, हिंदी में रिक्त, खाली, है ना। तो जब पूरी तरह से खाली होगा तब उसको एम्प्टी सेट कहेंगे, और जब कुछ उसमें मेंबर होगा तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी और रिक्त बोलेंगे। अब एक बात बताइएगा, इसमें कोई मेंबर है क्या, कुछ नहीं है, तो हम ये तो कह सकता है ना फाई को कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे पास है। फाई के पास कुछ नहीं है, तो क्या ए उसको नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरे पास है। तो जैसे ही ये कहेगा इसको,
तो इसका सारा एलिमेंट इसमें हो गया, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो अब बताइए फाई ए का सबसेट भी है कि नहीं है? तो कहिएगा यस सर सबसेट है। और चूंकि ए के पास कुछ मेंबर एक्स्ट्रा है तो फाई ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? ये दोनों ही बात सही है बच्चों, दोनों ही बात है ना। ध्यान दीजिए, अगर ए नन एम्प्टी है, ए क्या है? नन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ है, तब एम्प्टी सेट उसका सबसेट भी होगा और प्रॉपर सबसेट भी होगा। लेकिन अगर यह भी एम्प्टी होता तब प्रॉपर नहीं कहेंगे। जैसे यहां देखिए ये बात, अगर किसी ने लिख दिया ऐसे, तो ये लिखना गलत है, हम बगल में गलत का सिंबल दिए। लेकिन अगर ऐसे सिंबल दिया तो भाई हम बोलेंगे ये सही है। मतलब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। पीछे पढ़े हैं, पढ़िए यहां, ये देखिए कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है, पढ़िए यहां है। लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकता, वास्तविक नहीं हो सकता, है ना। वास्तविक होने के लिए किसी में एक्स्ट्रा होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला नोट ध्यान दीजिएगा, नोट से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम और आगे बात करेंगे। मान लीजिए इसमें हम दो एलिमेंट लिए हैं, क्या क्या? ए और बी, ए और बी। अब इसका हमको सबसेट लिखना है बच्चों, इसका सबसेट, इट्स सबसेट्स आर, इसका सबसेट कौन कौन होगा ये बताना है, सबसेट। तो सबसे पहला सबसेट कौन है? फाई, जिसके पास कोई मेंबर है ही नहीं। तो किसी भी सेट का पहला पहला सबसेट किसको लेंगे? एम्प्टी सेट को। उसके बाद इसमें से सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए, पहले ए को लेके सेट बनाए। अब बताइए इसमें जो कुछ भी मेंबर है ए, वो उसमें है कि नहीं है? तो ये नीचे वाला ऊपर वाले का सबसेट हो गया सबसेट। लेकिन बी, ए के पास कुछ एक्स्ट्रा है, नीचे में नहीं है, इसके पास बी नहीं है, उसके पास बी है, इसका सारा उसमें है और इसमें एक्स्ट्रा है। ये नीचे वाला ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। ये बी देखिए, ये भी सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है बच्चों। और अब लिए हम डबल डबल वाला ए बी। अब जवाब दीजिए, ये ए बी जो है वो ए का सबसेट है कि नहीं है? रिप्लाई करते रहिए, तब समझेंगे कि आपको समझ में आता है। रिप्लाई देना चाहिए बीच बीच में, यस सर, नो सर, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए। तो बताइए इसका सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं है? ये लास्ट वाला ए का सबसेट हो गया। लेकिन क्या यहां इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, कोई अतिरिक्त है क्या? तो जवाब होगा सर अतिरिक्त नहीं है। तो अतिरिक्त है ही नहीं तो हम बोलेंगे ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, है ना। प्रॉपर सबसेट, क्या ये इसका प्रॉपर होगा? नहीं होगा। ये प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि इसका सारा उसमें है और इसके पास एक्स्ट्रा है। यह भी प्रॉपर में आ जाएगा, यह भी प्रॉपर में आ जाएगा, पर ये प्रॉपर में नहीं आएगा। अब यहां पर आपको जवाब देना है जो जो बोलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, आपको सेट ए यहां दिख रहा है ऊपर में, इसके कितने टोटल सबसेट हुए हैं गिन के बताइए। टोटल कितने उपसमुच्चय हैं? कितने उपसमुच्चय हैं? जवाब दीजिए। 1 2 3 4 क्या है? जवाब दीजिए, है ना। पहला पहला बात लिखे हैं एग्जाम्पल से। दूसरा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट ए। हालांकि यहां पर फाई से लेके वहां तक सारा का सारा सबसेट ही है, सारा का सारा क्या है? सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो टोटल कितने हैं यहां? 4 हैं, 4 लिख देंगे। फिर इसने क्या बोला? नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट है, नॉन एम्प्टी और रिक्त। तो नॉन एम्प्टी मतलब हुआ एम्प्टी को छोड़कर। तो कौन कौन बचा? 1 2 3 बचा। अगला देखिए, तीसरा नंबर नोट इसी में लिखते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के प्रॉपर सबसेट बताना है, प्रॉपर। तो 5 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पर ये नहीं आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है दोनों में से किसी के पास। तो 3 ही होगा। और अगला देखिए,
नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। दो दो शब्द लग गया यहां, क्या क्या लग गया, नॉन एम्प्टी भी और प्रॉपर भी। नॉन एम्प्टी के वजह से फाई छूटेगा और प्रॉपर के वजह से ये छूटेगा, तो बचेगा कितना, 2। अब गौर करिएगा, 2। देखिए सारा का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। ए में कितना मेंबर था, 2, तो जितना मेंबर था वो 2 के ऊपर पावर में डाल देना है। उसमें से एक कम कर देंगे तो उसके बाद वाला का जवाब मिलेगा, फिर उसी में से एक कम कर देंगे तो उसके बाद वाला, अगर 2 कम कर देंगे तो मिल जाएगा सबसे नीचे, है ना, 2 कम कर देंगे तब। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है यहां तक में। तो आज आपको सबसेट सिखाए हैं, प्रॉपर सबसेट सिखाए हैं, सुपरसेट सिखाए हैं। कल नंबर ऑफ सबसेट्स देखेंगे, आज आपको यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल भी आपका क्लास लगाएंगे तो फिर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना रिवीजन कर लीजिएगा, और ये सारा आपको टेलीग्राम पे जा रहा है नारायण कैरियर क्लासेस पर, जहां से आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर सीधे सीधे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप हमसे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद,